नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर पूछा जाता है जो प्रश्न वो ये है कि गुरुजी आपने पूजा बताई थी, आपने पाठ बताया था, मैं पाठ करने बैठता हूं तो मुझे एकाग्रता नहीं होती। किसी का प्रश्न है कि मैं पूजा पाठ करने बैठता हूं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। किसी का प्रश्न है कि गुरुजी मैंने नोटिस किया है कि मैं जब जब पूजा करने बैठता हूँ मेरे मन में उल्टे सीधे विचार, नेगेटिव विचार या अश्लील विचार आने लगते हैं। क्या कारण है कि आप ठीक से पूजा नहीं कर पाते? क्या ये कोई एक विशेष संकेत है या ये किसी साधारण बातों में इसे गिना जा सकता है? जब भी हम अपने घर के अंदर किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ या किसी प्रकार का मंत्र जाप या कोई विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम रक्षा स्तोत्र, बजरंग बाण, सुंदरकांड, किसी भी प्रकार का हम कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता से संबंधित हो, तो ये तय है कि घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है तो अचानक से पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को आलस आने लगता है, जम्हाइयां आने लगती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, शरीर में दर्द रहने लगता है या उल्टे सीधे विचार दिमाग में आने लगते हैं या एकाग्रता बिल्कुल नहीं हो पाती या एकाग्रता भंग होनी शुरू हो जाती है या ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी है। अर्थात किसी न किसी प्रकार का कोई विघ्न आपकी पूजा पाठ में स्पष्ट तौर पर आपके सामने आने लगता है। क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अक्सर हम लोग अपने किसी न किसी काम से घर से बाहर हमारा आना जाना लगा रहता है। ये इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि छुपे हुए शत्रु जो किसी भी प्रकार से हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते, जो हमसे मन ही मन जलते हैं, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। हालांकि मुंह पर तो सभी मित्र होते हैं और अच्छे से संबंध बनाकर रखते हैं, लेकिन आज के युग में सामने वाला व्यक्ति आपके सुख से परेशान है, उसे अपने दुखों से कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ है या हमारे खिलाफ कुछ उसके इस तरह के विचार हैं कि हमें नुकसान पहुंचाने के प्रयास वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करता है या कर रहा है। एक बात तो ये हो सकती है कि आपके खिलाफ किसी आपके विरोधी ने या किसी शत्रु ने आपके खिलाफ कोई छोटा मोटा प्रयोग किया हो जो आपकी एकाग्रता को भंग करता है, आपके मन को स्थिर नहीं रहने देता है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार नहीं होने देता है या होने में विघ्न लाता है। और दूसरी बात एक दोस्तों ये भी हो अक्सर माफ कीजिएगा दोस्तों, दूसरी बात एक ये भी होती है कि बाजार में या कहीं भी हम लोग अपना घर से बाहर अपने किसी भी काम से जाते हैं तो अक्सर लोग छोटे मोटे टोटके करके सड़क पर फेंक देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और किसी चीज से हमारा पैर लग जाता है। या हम लोग कई बार ऐसी जगहों से भी निकल जाते हैं जहां का हमें वातावरण का अंदाजा नहीं होता कि वहां के वातावरण में क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है। तो जाने अनजाने में कई बार
हमारे साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसके चलते इस तरह की दिक्कतें अक्सर देखने को मिलती हैं। अचानक से आप अच्छे खासे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, अचानक से आपको दिक्कत आने लगती है कि पूजा पाठ में बैठते ही आपको एकदम से नींद आने लगती है, आंसू आने लगते हैं आंखों में, आपकी एकाग्रता भंग होने लगती है, पूजा में बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता, और अचानक से कहीं ऐसी जगह जाने की इच्छा करने लगती है जहां जाना नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं है, या कुछ ऐसे विचार अचानक से आपके दिमाग में आने लगते हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भंग करने के लिए काफी है। अब ये सब होता कब है? ये सब तब अक्सर होता है जब आप किसी शक्तिशाली पूजा में लिप्त होते हैं और लंबे समय तक आप लिप्त हैं, जिससे आपकी पूजा पाठ का पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके आसपास आ रहा है, आपके घर में आ रहा है। जैसे बजरंग बली की सेवा पूजा, जैसे विष्णु जी की सेवा पूजा, जैसे भगवान शंकर की सेवा पूजा, या मां दुर्गा की सेवा पूजा। तो ये नकारात्मक शक्तियां अपना वर्चस्व चाहती हैं, और जब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू होती है तो इन नेगेटिव एनर्जीज को दिक्कत आनी शुरू होती है, और ये आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। तो ये आपको आपके विचारों के माध्यम से आपको परेशान करने लगती हैं, अनईजीनेस आपको महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, किसी भी मित्र के साथ यदि इस तरह की दिक्कत आती है कि आपको पूजा करते समय प्रॉब्लम आ रही है, उल्टे सीधे विचार दिमाग में आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं अपनी पूजा छोड़कर उठना है। जब भी इस तरह के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको ये समझ लेना है कि नकारात्मक शक्ति नहीं चाहती कि आप वहां बैठकर पूजा करें। आपको पूजा जारी रखनी है, चाहे आपका मन है या नहीं है, चाहे आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, चाहे आपके मन में किसी तरह के विचार आ रहे हैं, आपको पॉजिटिवली वो पूजा जारी रखनी है। यदि आपने अपनी पूजा को विधिवत जारी रखा तो आप 2, 4, 6 दिन के अंदर अंदर ही इस बात को महसूस करेंगे कि नकारात्मक शक्ति या किसी भी प्रकार का नकारात्मक कोई टोटके का प्रभाव था, या वो नकारात्मक कोई भी चीज थी, वो आपसे दूर हो चुकी है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का काम क्या है? नकारात्मक शक्तियों का काम है कि किसी भी पॉजिटिव वेव्स वाले वातावरण को डिस्टर्ब करना, आपके घर की शांति को डिस्टर्ब करना, आपको पॉजिटिविटी जनरेट ना करने देना, आपके घर में पैसे को न रुकने देना, आपके घर में कलह का वातावरण बनाए रखना। जब आप पूजा पाठ में बैठ ही नहीं पाएंगे, एकाग्रता हो ही नहीं पाएगी, आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ प्रॉपर वे में लग ही नहीं पाएगा, तो आप कैसे प्रॉपर पॉजिटिव अपना लाइफ जिएंगे? तो दोस्तों, जब भी कभी इस तरह की समस्या किसी भी मित्र के साथ हो, पूजा में बैठने पर दिक्कत आती हो, किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ करने में, चालीसा करने में, या किसी भी तरह का मंत्र जाप करने में यदि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपको उस पूजा पाठ को बिल्कुल छोड़कर उठने की जरूरत नहीं है। उसे आप जारी रखें। आप ये माने कि नकारात्मक ऊर्जा चाहती है कि आप उसे छोड़कर खड़े हो जाएं, और नकारात्मक ऊर्जा आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं करने देना चाहती। यदि आप पॉजिटिव वे में आप लगे रहते हैं और उस काम को लगातार करते रहते हैं, तो बहुत जल्दी वो नकारात्मक प्रभाव आपके घर से दूर होगा, आपके जीवन से दूर होगा,
और आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया। आपकी निरंतरता उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी एकाग्रता। आपका नियम उतना ही जरूरी है जितने आपकी श्रद्धा, भाव। हम मानते हैं कि कई बार इंसान के मन में कई चीजें चल रही होती हैं, उसको डिस्टरबेंस आता है, पूजा पाठ में उसका मन प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचारों की नकारात्मकता है जो आपको पूजा पाठ से रोक रही है। और यदि आप पूजा पाठ में जाएंगे, करेंगे, तो पॉजिटिवली वो सारे विचार आपसे दूर होंगे। हमारे सनातन में जबरदस्त एनर्जी है, नकारात्मकता का कोई स्थान हमारे सनातन में नहीं है। आपके जो भी इष्ट हैं, जिनकी भी सेवा पूजा आप रेगुलर करते हैं, आप लगातार करते रहें और बिल्कुल अपने नियम को बनाए रखें। किसी भी तरह के प्रभाव में आकर अपने नियम को तोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। ये नकारात्मक शक्तियां फॉर द टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए आ जाती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन ये परेशान उन लोगों को ज़्यादा करती हैं जो लोग अस्थिरता वाली सोच के होते हैं। अपनी सोच को स्थिर रखिए। पाठ करना है तो मतलब है करना है, चाहे मन लग रहा है चाहे मन नहीं लग रहा है। मंत्र जाप करना है, चालीसा करना है, तो उसको रेगुलर कीजिए। आपके उच्चारण से भी आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है एक अलग बात है, आपके उच्चारण का भी उस नकारात्मकता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस समस्या से परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।